बहुत समय पहले की बात है। कासगंज नामक गांव में एक लकड़हारा रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और एक बच्चा था। रामू सेठ लाल सिंह के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले सेठ लालचंद रामू को पैसे देता था, जिससे रामू का और उसके घर का जीवन यापन होता था। सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई है, इसलिए तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन चिंकी पिछले 2 दिन से बोल रही है कि उनकी टीचर उनसे फीस मंगा रही है। तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। आजी कहाँ से दूं, आप जो पगार लाते हैं उससे बड़ी मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह से मैं बच्चों की स्कूल की फीस कहाँ से भरूं? आजी एक बात मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ लालचंद से पगार बढ़ाने की बात करिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार सब्जी लेने निकले तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर रामू काम पर चला जाता है। अरे देखो भाई, आज पगार का दिन है। ये सेठ लालचंद पगार के नाम पर फिर आज कुछ लोचा करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, ये कहकर कि मैंने लालचंद से 200 रुपए उधार लिए थे, उसका ब्याज बढ़कर 1000 हो गया है। इसलिए मैं तुम्हारी पगार से 1000 रुपए काट रहा हूँ। हाँ हरिया भाई, तुम एकदम सही कह रहे हो। ये सेठ लालचंद एक नंबर का चालक और लालची इंसान है। एक तो दुगना काम ले लेता है, ऊपर से पैसे नहीं देता। हाँ भाई, मेरी भी सेठ लालचंद ने पिछली बार पगार काट ली थी। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस सेठ लालचंद ने मेरी इस मजबूरी का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी तनख्वाह काट ली। हे भगवान, बस इस बार सेठ जी मेरी पूरी पगार दे दे, क्योंकि बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है। ऐसे सब लकड़हारे अपने काम में लग जाते हैं और काम करने के बाद सेठ लालचंद के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारे तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। घर का राशन लाना है, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ, कल परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर चले जाते हैं। आजी क्या हुआ, इस बार कितना पगार मिला है? सुमन, अभी कोई पगार नहीं मिला, सेठ जी ने कहा है 1-2 दिन में पगार मिल जाएगी। क्या पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना बच्चों की फीस भरनी है। बच्चों की स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल बच्चों की फीस नहीं आई तो बच्चों को घर पर ही बैठा लेना। बताओ मैं क्या करूं? तुम बताओ मैं क्या करूं? सुमन, ये सेठ जी कभी भी समय पर पैसे देते ही नहीं है। अब तो हम सिर्फ इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ लालचंद सभी को पगार देता है। अरे हरिया, ये ले अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो सिर्फ 2000 है। मैंने तो इस महीने 3000 रुपए तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटा आराम भी तो किया है।
ये पैसे उसे ही आराम के कांटे हैं। सेठ जी, आपने तो कहा था कि 8 घंटे काम करने पर 3000 रुपए महीना मिलेगा, और मैंने तो 8 घंटे काम किया है और सिर्फ 1 घंटा आराम किया। देख हरिया, मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत समझा। ये 2000 रुपए रखना हो तो नहीं, चाहिए हो तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिया के पास उन पैसों को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। हरिया चुपचाप वह पैसे रख लेता है। रामू, ये लो तुम्हारे 2500 रुपए। लेकिन सेठ जी, मेरे तो 3000 रुपए बनते हैं ना। मैंने तो कोई आराम भी नहीं किया और कोई छुट्टी भी नहीं की। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। लेकिन हाँ, समय पर तो किया है, लेकिन अभी बाजार में लकड़ी का दाम काफी कम हो गया है, इसलिए तुम्हें भी कम दाम मिल रहा है। अब जब तक बाजार में लकड़ी के दाम नहीं बढ़ जाते, तुम्हें भी कम दाम ही मिलेगा। लेकिन सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी ना। अब 2500 में मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 2500 ही रुपए मिलेंगे तुझे। इतने में काम करना है तो कर, नहीं तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे रामू के पास उन पैसों को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, ये सेठ लालचंद एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि बाजार में लकड़ी के दाम कम हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की हाय इसे बहुत जल्दी ही लगेगी। नहीं हरिया, ऐसा नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता है। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता काम करा लेता है, और कभी पैसे तो पूरे देता ही नहीं है। पूरे महीने काम करने के बाद बस क्या मिलता है, ये 2000 रुपए। हम घर कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं हरिया? हमें लकड़ी काटने के सिवाय और कुछ काम भी कहाँ आता है। और यदि कोई काम खोलना भी चाहे तो इतने पैसे हमारे पास कहाँ? कुछ भी हो, लेकिन हमारा सहारा तो सिर्फ सेठ लाल सिंह भी है। कुछ देर बातें करने के बाद सारे लोग अपने घर की ओर निकल जाते। जी आ गए, आप कितनी पगार मिली है? सुमन, इस बार सेठ जी ने सिर्फ 2500 रुपए ही दिए हैं। क्या सिर्फ 2500? इतने में क्या होगा? 1000 रुपए में तो सिर्फ स्कूल की फीस ही भरेगी, बाकी का खर्च कहाँ से होगा? हाँ सुमन, लेकिन अब तुम्हें इतने पैसों में ही गुजारा करना होगा। सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, बाकी का मैं देखता हूँ। जी आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे। नहीं सुमन, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, लेकिन सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा ये लेना हो तो लो, नहीं तो कहीं और काम देख लो। तुम फिक्र मत करो, मैं सोच रहा हूँ लकड़ी काटने के बाद में कहीं एक काम और देख लूँ। सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद मैं दूसरी जगह भी काम करना जाया करूँगा, जिससे हमारी आमदनी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद दूसरी जगह काम ढूंढने जाऊँगा। इतना कहकर रामू काम पर निकल जाता है, और जैसा कि रामू ने कहा था, सेठ लालचंद के यहाँ काम करके वह काम की तलाश में निकल जाता है। रामू पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों पर जाकर काम मांगता है, लेकिन रामू को निराशा ही हाथ लगती है। आखिरकार रामू हार कर वापस कर लौट जाता है। तभी वह रास्ते में देखता है गाय का एक झुंड रामू की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है। तभी रामू घबरा जाता है और उसे सामने एक गुफा दिखती है। रामू उस गाय के झुंड से बचने के लिए उस गुफा में जाकर छिप जाता है। जब गाय का झुंड वहां से निकल जाता है, तब रामू की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बच्चा नहीं तो आज मैं इन गाय के पैरों तले ही दबकर मर जाता। पर मैं ये कहाँ आ गया? रामू ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर गुफा में पड़ी एक टोकरी पर पड़ती है। रामू उस टोकरी के पास जाता है। कैसी गुफा है और यह टोकरी कैसी है?
इसे मैं घर ले जाता हूँ, कुछ सामान रखने के काम आएगी। रामू जैसे ही उस टोकरी में हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर रामू पीछे की ओर हट जाता है। तभी गुफा में एक जिन प्रकट। कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, आप जो भी हो, दरअसल मैं बाहर था जब गाय के झुंड से बचने के लिए मैं इस गुफा में आ गया था। तब मेरी नज़र इस टोकरी पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा था यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने इस टोकरी को छुआ। रामू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नज़र जिस पर भी एक बार पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। लेकिन आप हैं कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए, कौन हैं आप? मैं एक जिन हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। ये गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही व्यक्ति घुस सकता है जिसका मन एकदम पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो इस गुफा में कभी नहीं आ पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने ये टोकरी को छुआ है तो ये टोकरी अब तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत रामू, तुम ये टोकरी ले जाओ। ये टोकरी कोई साधारण नहीं है, यह एक जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या ये वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाया करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ रामू, यह वही जादुई टोकरी है और अब इस टोकरी के तुम मालिक हो। इस टोकरी से तुम अपनी स्थिति सुधर सकते हो, पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में डालोगे वही चीज तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। उसके अलावा कोई दूसरी चीज तुम इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो इसका परिणाम भी तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को तुम हमेशा ध्यान रखना। सोच समझकर इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। रामू टोकरी को लेकर घर आ जाता है। सुमन, देखो मैं ये क्या लेकर आया हूँ। अरे क्या लाए हो? बस यह एक टोकरी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप काम की तलाश में गए थे। क्या हुआ, काम का कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? अरे सुमन, मेरी पूरी बात तो सुनो। यह ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, यह एक जादुई टोकरी है। रामू सुमन को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका मतलब है हमें इस टोकरी में वह चीज डालना होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। सुमन, तुम्हें याद है एक बार मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था, जब मुझे चंदन की लकड़ी मिली थी और वह मैंने तुम्हें ला कर दे दी थी, तो तुम उन लकड़ियों को ले आओ, हम उन लकड़ियों को ही इस टोकरी में डालेंगे। सुमन लकड़ी को ले आती है और उस टोकरी में डाल देती। जैसे ही लकड़ी उस टोकरी में जाती है, अचानक बहुत सारी लकड़ियों उसमें आ जाती है। अरे ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए कितनी सारी चंदन की लकड़ियाँ हो गई। अगर आप इसे बेचेंगे तो काफी पैसे मिलेंगे। हाँ सुमन, मैं कल सुबह होते ही इन लकड़ियों को बाजार में बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे तो हम हमारे मोनू की फिश भर देंगे और जो पैसे बचेंगे उन पैसों को हम संभाल कर रख लेंगे। अगले ही दिन रामू लाल सिंह के यहाँ काम पर जाने की बजाय उन लकड़ियों को बेचने के लिए निकल जाता है और बाजार में रामू ने लकड़ियों को बहुत ही कम दाम में बेचा, जिससे आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी रामू से लकड़ियाँ खरीदी। देखो सुमन, उन लकड़ियों को बेचने के बाद मुझे कितने पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे और तुम कल मोनू की फीस भर देना। अच्छा, तो अब मैं काम पर जाता हूँ। अजी, अब आपके पास तो ये जादुई टोकरी है, अब उस सेठ लाल सिंह के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ सुमन, मैं सेठ लाल सिंह के यहाँ काम पर नहीं जा रहा।
बल्कि मैं तो वहाँ पर बाकी के जो काम कर रहे लकड़हारा हैं उनको ये खुशी की खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ लाल सिंह के यहाँ मेरे साथ साथ वह लोग भी बहुत परेशान थे। इसलिए जब मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उनका भी भला करूं। वह सभी बहुत ही ईमानदार लकड़हारे हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर लालचंद ने उन्हें कभी भी उनकी मेहनत के पूरे पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है मैं क्यों ना उन सभी को अपने इस काम में शामिल कर लूं। बहुत ही सही बात कह रहे हो। अगर हम सब मिलकर यह काम करेंगे तो बहुत जल्दी ही तरक्की कर लेंगे।